अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद खान फरूक है। मेरे दादाबू का आज का व्लॉग देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम दादाबू। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक हो? आ जाओ। आप ठीक ठाक है? जी बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने बच्चन का कोई वाक़या बताएं। हाँ बेटा, मेरे बच्चों के तो बहुत सारे वाक़यात हैं, मैं अपने बेटे को आज सुनाता हूँ। हम्म, तो बेटा, मैं आज जो आपको वाक़या सुनाऊंगा, जो सबसे पहला वाक़या वो ये है कि जब हम छोटे होते थे ना, हम्म, तो हम लोग पढ़ते थे स्कूल में। छठी क्लास में पढ़ता था मैं उस वक्त, मुझे याद है। तो बेटा उस वक्त पैसे नहीं घर वाले देते थे खर्चने के लिए ना। हम्म, तो जैसे आजकल तो बच्चों को 150 आसानी से मिल जाते हैं ना, तो उस वक्त नहीं मिलते थे, इतने पैसे होते ही नहीं थे किसी के पास। तो बेटा हुआ यूं कि मुझे ना एक दिन कुछ पैसे चाहिए थे, तो मैंने ना अपने अब्बू से जाके कहा कि जी मुझे 5 रुपए आप दें, क्योंकि मैंने एक प्रैक्टिकल लेना है। हम्म, तो बेटा प्रैक्टिकल तो मेरे, क्योंकि अब्बू पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो मान गए ना। उन्होंने कहा ठीक है, वो जनाब मुझे 5 रुपए देने लगे। तो इसी स्नाह में मेरे एक कज़न थे, वो शहर में रहते थे, तो वो बेटा आ गए। जब वो आ गए तो उनको पता चला कि ये 5 रुपए प्रैक्टिकल के लिए मांग रहा है। तो उस मेरे कज़न ने मेरे अब्बू को पता क्या कहा? क्या? उसने कहा चाचा, ये प्रैक्टिकल तो कोई नहीं कीमत पैसों का आता है, प्रैक्टिकल क्या होता है? कुछ भी नहीं, प्रैक्टिकल तो और चीज़ है। तो ये ऐसे ही गलत बयानी करके आपसे ये 5 रुपए ले रहा है। हम्म, तो इस तरह मेरे अब्बू को पता चल गया। हम्म, तो जब बेटा मेरे अब्बू को पता चल गया, तो मेरे अब्बू ने नहीं दिए फिर। हम्म, तो मैं नाराज हो गया, क्योंकि मैं अभी मैच्योर तो नहीं था, अभी ना बच्चा ही था ना। तो मैं अब्बू से नाराज हो गया। नाराज हो के तो मैं घर से निकला। निकल के ना मैं मुरब्बे, मुरब्बा उसको बोलते हैं जिधर हम जीवित, क्योंकि बेसिकली हम लोग, हमारे दादाबू, आपके दादाबू जो थे, वो जिमींदारा करते थे ना। तो मैं उस मुरब्बे में चला गया अपने। तो उधर जाके मुरब्बे में बैठ गया। वहाँ पे ना वहाँ मूलियाँ थी लगी हुई, वो वहाँ से खाई, और चीज़ें बैठ के खाता रहा। तो मुरब्बे में बैठ के तो सोचता रहा कि मैंने 5 रुपए मांगे थे, मुझे 5 नहीं मिले, तो 5 रुपए कैसे हासिल करूं, क्योंकि मुझे 5 चाहिए थे। तो फिर बेटा बता मैंने क्या किया? हम्म, मैंने वहां बैठे बैठे ना, वो फसल में से, चारे में वो साग होता है, उगाया होता है ना, तो वहां से साग तोड़ना शुरू किया। साग आपने कभी खाया है? हम्म, जैसे साग खाते हैं, वो साग घर में जब खाते हैं ना, वो साग है ना, वो मैं वहां से साग तोड़ना शुरू हो गया। तो बेटा फिर क्या था कि मैंने वहां से ना काफी साग तोड़ा। तोड़ के ना एक कपड़ा था मेरे पास, तो उसमें मैंने बांध लिया। जब साग बांध के तो मैं घर आ गया। तो घर आके तो मैंने, घर वालों ने मेरे से पूछा कि ये साग किस लिए लाए हैं? तो मैंने कहा मैंने किसी को देना है। ठीक है। हम्म, तो फिर क्या था कि मैं साग सुबह सुबह, साग स्कूल तो मैंने जाना था, साइकिल पे मैं जाता था उस वक्त। तो मैंने सुबह सुबह उठा, उठ के मैंने वो जो साग था ना उसको साइकिल पे रखा और शहर पहुंच गया। तो मेरे जेन मेरा मेरे प्रोग्राम मेरा क्या था कि मैं साग क्या करूंगा साग का। तो मैं साग लेके सीधा ही सब्जी मंडी चला गया। तो सब्जी मंडी में जब गया, तो वहां पे वो जो सब्जी मंडी वाले बोली करते हैं ना, आड़तीये जो होते हैं, तो मैंने उनको आगे जाके कहा, मैंने कहा जी ये साग है, ये मैंने बेचना है। तो मैंने वो साग आगे रख दिया। तो वहां पे एकदम उसकी बोली शुरू हो गई ना साग की। तो वो जो आड़तीया था उसने कहा जी आए साग ले आए, साग ले, क्योंकि साग उस दिनों में मैं ऐसे अचानक लेके गया था, तो वो काफी लोग इकट्ठे हो गए। तो वो जनाब साग की बोली शुरू हुई। तो आड़ती ने कहा, बोले इसका 1 रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए। एक बंदा बाहर बोला, उसने कहा जी 1.25 रुपए। दूसरा कहने लगा 1.5 रुपए। ऐसे करते करते बेटा जब वो 1.5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए तक चला गया ना, मैं तो बहुत खुश हुआ कि भी उम्मीद है मुझे 5 रुपए मिल जाएंगे। तो बेटा क्या था कि वो 3-4 बंदे और इकट्ठे हो गए, बोली होती रही। तो करते करते मेरा साग 6.5 रुपए का बिका। हम्म, जब बेटा 6.5 रुपए का बिका, तो मैं तो अपने आप को बहुत अमीर बंदा समझना शुरू हो गया कि मेरे पास 6.5 रुपए आ गए हैं। तो मैंने बेटा क्या था कि उसमें से उस 4 ने मेरे से उन्होंने ले लिए, वो जो आड़ती था उसने अपनी कमीशन ले ली, और उसने मुझे 6.25 रुपए दे दिए। मैंने बेटा वो पैसे लिए, जेब में डाले, बाजार गया, वहाँ से मैंने सुबह सुबह नाश्ता किया, वहाँ से मैंने हलवा पूड़ी ली, लस्सी पी खूब। उसके बाद मेरी जेब में पैसे थे, तो मैंने फिर काफ़ी उन थोड़े थोड़े करके कभी कोई चीज़ खाता था, कभी कोई चीज़ खाता था। तो इस तरह मैंने काफ़ी इंजॉय किया। फिर बेटा ये हुआ कि वो काम करने से, वो साग बेच के वो पैसे इस तरह कमाने से ये फ़ायदा हुआ कि फिर मैंने उस काम को इस लेवल पे किया कि हमने ज़िम्मेदारी में हमने सब्जी उगानी शुरू कर दी। फिर हम तरह तरह की सब्जियां उगाते थे, फिर वो मंडी लेके जाते थे, समझ गए ना।
तो मंडी से फिर काफ़ी पैसे मिलते थे। तो फिर इस तरह वो इतना हमारा सिलसिला वो चल निकला कि हम फिर वो काम बहुत हाई लेवल पे ले गए। अब मैं आपको एक एडवाइस करता हूँ ना, फाइनल ये है कि ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारते, मेहनत करते हैं। तो यानी जब बंदा हिम्मत करता है तो अल्लाह भी उसकी मदद करते हैं, समझ गए ना। तो इसलिए कोशिश करो कि हिम्मत से काम लो। तो नाज़रीन, मैंने आज अपने पोते को अपना बचपन का वाक़या सुनाया है, तो जो कि सुनाने का एक्चुअली मेरा मकसद यही है कि बंदा जब ज़िंदगी में हिम्मत करता है, कोशिश करता है, तो अल्लाह उसको कामयाबी दे देते हैं। तो इसलिए मैं आप सबको बतौर बाबा जी नसीहत कर रहा हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ कि हिम्मत करो, कोशिश करो, और जब आप हिम्मत और कोशिश के साथ निकलोगे तो अल्लाह आपकी मदद फरमाएंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे, अपनी रहमत में रखे, और आपको अल्लाह पाक हर सहूलत से नवाजे, अल्लाह पाक आपको हर नेमत से नवाजे, और आप हमेशा खुश रहें। मेरी तरफ से और मेरे पोते की तरफ से अस्सलाम वालेकुम।